तो क्रेविंग क्या होती है बच्चों? क्रेविंग मतलब कुछ भी ऐसी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन जो आपको चाहिए, अभी नहीं तो थोड़ी देर में सही, बट आप उस चीज के लिए बड़ा परेशान हो रहे हो। आप कभी कभी अपने घर वालों से उसके लिए लड़ भी जाते हो कि भैया मेरे को वो चीज़ अभी खानी है या मेरे को अभी वहां जाना है। क्रेविंग है। अब क्रेविंग दो तरह की होती है मोस्टली, या तो बायोलॉजिकली या फिर साइकोलॉजिकली। बायोलॉजिकली मतलब कि मुझे खाना खाना है, भूख लग रही है, मेरी बॉडी को उस चीज़ की ज़रूरत है। साइकोलॉजिकली मुझे उस इंसान से मिलने जाना है, या मुझे सिर्फ वहीं घूमना है, या मुझे सिर्फ उसी दोस्त से बातें करनी है। तो आप इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो, ठीक है, आप इमोशनली इसको कनेक्ट कर पाते हो। अगर हम बात करें क्रेविंग होती क्यों है, तो उसके पीछे तीन भाई साहब हमारे रीजंस करते हैं। हिपोकैम्पस जो है प्रेजेंट होता है हमारे टेम्पोरल लोब में। कोडेट प्रेजेंट होता है हमारे थैलेमस में, विच इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। और हमारा जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन थोड़ा काफी डीप डाउन होता है ब्रेन में, इसको खोजना काफी मुश्किल है, होता ब्रेन के अंदर ही है। तीनों काम करते हैं बेसिकली ड्रग एडिक्शन के लिए। ड्रग एडिक्शन मतलब सिर्फ ड्रग्स ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ चाय की, कि भैया मुझे सुबह सुबह चाय क्रेविंग होती है, मुझे चाय चाहिए, तो घर वालों का रिएक्शन क्या होता है? चाय पीने जा, नहाने जा, नहाने जा। जो चाय करता है तो उन्हें हम कैसे समझाएं कि मम्मी दिस इज कोज एंड इफेक्ट, दिस इज माई पॉजिटिव री, कि मुझे चाय मिलेगी तो उसके बाद मेरे को जो खुशी मिलेगी वो मैं कैसे बताऊँ आपको? ये मेरे लिए क्रेविंग ही तो है। तो ये हमारे ड्रग एडिक्शन ही तो हुआ। किसी चीज के बदले में जो आपको खुशी मिल रही है, कि अगर मैं वहां घूमने जाऊंगा तो मेरे को वाइब आएगी, मैं उस दोस्त से बात करूंगा तो मेरे को वो वाली खुशी मिलेगी, या मैं चाय पीऊंगा, या मैं ये वाली भी कह सकते हो, आपको खाने पीने का जो भी पसंद हो वो आप खाओगे तो आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि आप उस चीज के लिए मेमोराइज कर पाते हो उन चीजों को, आपको वो चीजें याद हो जाती है, इमोशनली आप कनेक्ट कर लेते हो, चाहे वो खाना पीना ही क्यों ना हो। कि मुझे पता है अगर मैं वेफल खाऊंगा या मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चीज खाऊंगा तो उससे मुझे वो वाली खुशी मिलेगी जो मुझे पहले मिलती थी, और वो खुशी मेरे को सिर्फ उसी चीज से मिलेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर, जो हमारे चॉकलेट से बहुत ज़्यादा यूज होता है ना, हमें चॉकलेट से बड़ी खुशी मिलती है, तो क्योंकि हम उसको मेमोराइज कर पाते हैं, ठीक है। अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, या अगर हम इसको क्रेविंग को मना कर दें कि भैया मैं क्रेविंग नहीं करूंगा, मैं आपसे नहीं खाऊंगा, मैं डाइट पे जा रहा हूँ, तो आप कैसे फील करोगे? तो फॉर एग्जाम्पल इफ यू से नो टू योर क्रेविंग्स, कि भैया मुझे खाना नहीं खाना, मैं आपसे डाइट पर हूँ, मैं चॉकलेट्स नहीं खाऊंगा, मैं छोले भटूरे नहीं खाऊंगा, मैं कुछ ऐसा फालतू जंक फूड नहीं खाऊंगा, तो क्या होता है बेटा? यू विल फील अनहैप्पी। क्यों? क्योंकि योर थॉट्स विल कंज्यूम बाय द फूड दैट टाइम। अगर मुझे छोले भटूरे खाने और मैं कहूँ नहीं अब नहीं खाने, तो मेरा जो मन है कि नहीं खाने, ये चीज़ ही फूड के नाम पे सब्सटीट्यूट हो जाएगी मेरे थॉट्स के लिए। इसलिए किसी महान कवि, आई मीन साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो योर ब्रेन स्टार्ट ईटिंग इटसेल्फ, क्योंकि आपके ब्रेन को तो एनर्जी चाहिए, खाना तो खाना है ना। नहीं खाओगे तो क्या होगा? आप बहुत ज़्यादा श्रिंक कर जाओगे। अब जब एक इंसान खाना नहीं खाता तो हम कहते हैं ना कि भाई खाना खा ले। अब खाना खा लेना ये भी नहीं कि जो मन करे वो खाओ, हाँ कभी कभी खाना हो तो जो मन करे वो खाओ, एक हेल्दी फ्लेक्सिबल डाइट होनी चाहिए। बट कुछ भी खा लो ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप कुछ भी खा लोगे तो आप किस चीज के शिकार हो जाओगे? बुलिमिया नर्वोसा में, बिंज ईटिंग के। और आप कुछ नहीं खाओगे कि नहीं मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, भाड़ में का सब कुछ, अच्छा बुरा सब कुछ, तो आप शिकार हो जाओगे एनोरेक्सिया नर्वोसा के। तो इसलिए एक हेल्दी मील, एक हेल्दी डाइट, एक अच्छा शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। अब क्रेविंग को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल तरीका है, या तो मेहनत करो, वो तो खैर नहीं होगी हमसे। तो दूसरा तरीका क्या है? क्रेविंग को ठीक करने का बड़ा प्यारा तरीका ये है कि भैया आप अपनी एक डाइट बनाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त की डाइट है, वो सुबह उठता है तो वो चाय पीता है, फिर अपना 3-4 रोटियां खाता है, फिर थोड़ी देर बाद चाय पीता है, फिर खाना खाता है, फिर दोबारा चाय पीता है, फिर खाना खाता है, और सोने से पहले चाय पी के सो जाता है। तो इसलिए उस इंसान को कभी भी ना बाहर की कोई क्रेविंग नहीं होती कि छोले भटूरे खाने हैं, पिज्जा खाना है, मोमोज खाने हैं, क्योंकि उसकी एक बड़ी प्यारी सी एक नॉर्मल डाइट है, उसकी एक बैलेंस डाइट है, कि मुझे सिर्फ रोटी खानी है, चाय रोटी चाय रोटी चाय एंड रोटी चाय, उसका पूरा लूप ऐसे खत्म हो जाता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज क्रेविंग, एंड हाउ यू कैन क्रेव